हम सब जानते हैं कि जानकारी के इस दौर में किसी भी मुश्किल टॉपिक पर रिसर्च करना कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक एआई असिस्टेंट इस पूरे काम को चुटकियों में आसान बना दे। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉड के रिसर्च मोड की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो बात करेंगे कि रिसर्च में आखिर दिक्कत आती कहाँ है। फिर देखेंगे कि क्लॉड का ये रिसर्च मोड है क्या भला, और ये काम कैसे करता है। और हाँ, इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है और ये हमारे काम करने के तरीके को कैसे पूरी तरह बदल सकता है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक चीज से जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं, रिसर्च का सिरदर्द। सोच कर देखिए, कोई नई रिपोर्ट बनानी है, घंटों तक इंटरनेट खंगाल रहे हैं, ब्राउजर में 50 टैब्स खुले पड़े हैं और फिर भी सब कुछ जोड़कर एक ढंग की रिपोर्ट बनाना मुश्किल लग रहा है। भाई, दिमाग का दही हो जाता है ना? तो इस सिरदर्द का इलाज क्या है? यहीं तो पिक्चर में आता है क्लॉड का रिसर्च मोड। देखिए, ये सिर्फ कोई नया फीचर नहीं है, ये एक ऐसा जबरदस्त असिस्टेंट है जो रिसर्च करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। रिसर्च मोड असल में क्लॉड को एक स्मार्ट जासूस या कह लें एक इन्वेस्टिगेटर बना देता है। ये सिर्फ एक सवाल का एक जवाब नहीं देता, बल्कि कई अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा करता है, उसे समझता है और फिर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करता है, वो भी सबूतों के साथ। फर्क बिल्कुल साफ है। एक नॉर्मल एआई एक सिंपल सवाल का जवाब देता है, लेकिन रिसर्च मोड एक एजेंट की तरह काम करता है। वो पूरी प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप जांच पड़ताल करके एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब ये एक नॉर्मल असिस्टेंट से सीधे एक प्रोफेशनल रिसर्च एजेंट बन जाता है। और मजे की बात पता है क्या है? ज्यादातर रिसर्च रिपोर्ट्स सिर्फ 5 से 15 मिनट में तैयार हो जाती हैं। जरा सोचिए, वो जो घंटे बचने वाले हैं उनमें क्या क्या किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि भाई, ये जादू होता कैसे है? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि आखिर क्लॉड इतनी तेजी से और इतने अच्छे से रिसर्च कर कैसे लेता है। देखिए, क्लॉड सिर्फ एक गूगल सर्च करके नहीं रुक जाता। ये एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस फॉलो करता है। सबसे पहले वो एक पूरा प्लान बनाता है, फिर वो एक के बाद एक कई सर्च करता है और हर नई सर्च पिछली वाली से सीखती है। उसके बाद ये सारी जानकारी को एक साथ लाता है, उसे सहेजता है और आखिर में ये भी बताता है कि कौन सी जानकारी कहाँ से ली गई है। ये सब मुमकिन हो पाता है एक्सटेंडेड थिंकिंग की वजह से। इसका मतलब ये है कि क्लॉड किसी भी बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई मुश्किल पजल सॉल्व करते हैं, है ना? यही चीज इसकी रिसर्च को इतना स्मार्ट बनाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे इस्तेमाल कब और कैसे करें ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले। अब देखिए, हर काम के लिए सही टूल चुनना जरूरी है। अगर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए तो रिसर्च मोड बेस्ट है। अगर सिर्फ कोई छोटा मोटा फैक्ट चेक करना है तो एक सिंपल वेब सर्च ही काफी है। और हाँ, अगर बिना डेटा के किसी चीज पर गहराई से सोचना है तो एक्सटेंडेड थिंकिंग सबसे अच्छा काम करता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, क्लॉड एक बहुत पावरफुल गाड़ी है, लेकिन स्टीयरिंग तो हमारे ही हाथ में है। मतलब जैसा प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, रिपोर्ट भी उतनी ही अच्छी या बुरी बनेगी। जैसे कि ये मुझे ईवी बाजार के बारे में बताओ। अब ये बहुत ही ढीला प्रॉम्प्ट है, इसमें कुछ भी साफ नहीं है, तो क्लॉड भी बस एक जनरल सा शायद बिना काम का जवाब ही देगा। और वहीं दूसरी तरफ ये प्रॉम्प्ट देखिए, कितना स्पेसिफिक है, कितना स्ट्रक्चर्ड है। ये क्लॉड को एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है और इसका नतीजा एक हाई क्वालिटी काम की रिपोर्ट। तो अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए क्या करना है? सीधी सी बात है, जितना हो सके स्पेसिफिक रहें। बताएं कि रिपोर्ट कैसी दिखनी चाहिए। अगर कोई लिमिट है जैसे बजट या टाइम, तो वो भी बताएं। और अगर कुछ समझ ना आए तो क्लॉड से ही पूछ लें कि प्रॉम्प्ट को और बेहतर कैसे बनाया जाए। चलिए अब असली खेल शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर वेब रिसर्च को किसी के पर्सनल डेटा के साथ मिला दिया जाए। जब गूगल वर्कस्पेस जैसी चीजों को इससे जोड़ा जाता है ना, तो रिसर्च को मानो सुपर पावर मिल जाती है। अब क्लॉड सिर्फ इंटरनेट से नहीं, बल्कि ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और कैलेंडर से भी जानकारी निकाल सकता है। मतलब प्रॉम्प्ट कुछ ऐसे हो सकते हैं, मेरे ईमेल से प्रोजेक्ट एक्स की सारी बातें निकालकर उसका सार बनाओ, और फिर इंडस्ट्री में सबसे अच्छा क्या चल रहा है उस पर रिसर्च करो। या फिर मेरे अगले हफ्ते के कैलेंडर को देखो और जितनी भी मीटिंग्स हैं उन सभी कंपनियों पर रिसर्च करो। ये हुई ना असली पावर। तो अब सोचने वाली बात यह है
कि ऐसा कौन सा बड़ा मुश्किल सवाल है जिसे सिर्फ रिसर्च में लगने वाले टाइम की वजह से अब तक टाला जा रहा था। शायद अब वक्त आ गया है कि उस सवाल को दोबारा उठाया जाए और क्लॉड को काम पर लगाया जाए।